ठीक है, आज का क्या टॉपिक है? एनिमेशन। तो आज हम एनिमेशन बनाएंगे। तो एनिमेशन किसका यूज करेंगे? हम थर्ड पार्टी का, फिर बाद में हम मैन्युअली यूज करेंगे। तो सिंपल है, एक फोल्डर बनाना है, cmd कोड स्पेस डॉट एंटर। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट html। ठीक है, उसके बाद css स्टाइल डॉट, तो ऐसा css की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। इसमें आना शिफ्ट के साथ वन प्रेस और अपनी css को लिंक कर लेना। आरियल स्टाइल सीट href डॉट स्लैश और अपना स्टाइल डॉट css। हो गया कनेक्ट। अब आपको क्या करना है, देखो, इतना करने के बाद इस पे राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर। तो एनिमेशन लगाना है आपको। तो एनिमेशन के लिए एक थर्ड पार्टी पैकेज है, एनिमेट डॉट स्टाइल सीट। ठीक है, या तो फिर आप इसको अगर ब्राउजर पे लिख सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनिमेट, बस ऐसे सर्च कर लेना एनिमेट। एनिमेट सर्च कर लेना। एनिमेट सर्च करोगे तो सेकंड, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, एनिमेट डॉट सी एस एस। तो ये मेरे से दोबारा मत पूछना तुम भाई, लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो। तुम मुझसे बार बार लिंक लिंक पूछते हो, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? लिख लो, कॉपी पेन नहीं लाए होंगे। हाँ तो लिखो। एनिमेशन के लिए कौन सी वेबसाइट है? एनिमेट डॉट सी एस एस। ठीक है, इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना है। पीछे लिख रहा है, कॉपी के बीच में नहीं लिख रहा, जहां पर नोट्स बनते हैं। तो इस वेबसाइट पे आना है, एनिमेट डॉट सी एस एस वेबसाइट पे आओगे। अब यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको एनिमेशन मिलेंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इस टाइप के एनिमेशन। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके चेक करता हूँ तो देखो एक एनिमेशन, दो। इस टाइप के एनिमेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है यहाँ पर, जो मर्जी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, तो ये एनिमेशन लगाना सिखाना है, जूम आउट, जूम इन, ये सब जो। देखो कितने एनिमेशन है। अब इन एनिमेशन को कैसे लगाना है, बस आपको इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अच्छे से कर दिया, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये एनिमेशन लगाना है तो सीधा इस वाली फाइल में आना है। तो यहाँ पर आपको हेड सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना ये वाला दिखाई दे रहा है। हमें कहाँ से कॉपी करना है? हमें लिंक से कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेना है इसको। कॉपी करने के बाद आपको आना सीधा अपनी HTML फाइल पर और यहाँ लाके पेस्ट कर दो। हो गया पेस्ट, सेव करा दो। सेव कराने के बाद इसके ठीक नीचे कुछ लिखी हुई है, ये लाइन बेसिक यूजिंग वाला। तो इस वाले को कॉपी कर लेना आपने, बस। और अपना यहाँ बॉडी में पास करा देना, सेव करा दो। फाइल होगी सेव। ठीक है ना? राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। देखो लग गया एनिमेशन, लग गया ना? अब ये तो था बेसिक एनिमेशन जो हमें सबसे पहले कनेक्ट करना सीखना होता है। अब इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन लगा के देखेंगे, इसको स्लो, फास्ट, रिपीट, इन्फिनिटी, है ना? तो वो सब यूज करके देखने वाले हैं। तो देखो मुझे एनिमेशन चेंज करना है इसका। तो सबसे पहले एनिमेशन चेंज कैसे करेंगे, यहां से देख। ठीक है, तो ये सब एनिमेशन के नाम है
जो भी आपको एनिमेशन चाहिए वो आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बाउंस है, तो इसमें बाउंस ऑलरेडी लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब मुझे चेंज करना है एनिमेशन, जैसे मुझे ये वाला लगाना है, तो इसको यहां से कॉपी करूंगा। कर लिया कॉपी। एचटीएमएल फाइल पे जाना है, और यहां पर आपको दो क्लास नजर आ रही होगी। पहली क्लास है आपकी एनिमेट और एनिमेटेड, इसको तो छेड़ना नहीं है। जो सेकंड नंबर की है ये वाली बाउंस वाली, उसको हटा देना है, और जो अभी आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना कंट्रोल V से, ठीक है। कंट्रोल S, और इसको ब्राउजर पे जाना है और अब जाके चेक करोगे। लग गया, चेंज हो गया एनिमेशन। चलो दूसरा एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ, ऐसे ही आपका एक ये है। थोड़ा सा ये वाला लगा के देखते हैं। कॉपी किया, ये वाला हटा देते हैं, फ्लैश वाला, कट, और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और आपका एनिमेशन चेंज हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनिमेशन लगेगा। समझ में आया? ठीक है। ठीक है। अब है आपका यहाँ पर डिले CSS, सॉरी डिले क्लासेस। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो एनिमेशन है उसको 2 सेकंड बाद चले, या 3 सेकंड बाद चले, या फिर 5 सेकंड बाद चले। तो यहाँ पर मुझे कमांड दी गई है यहाँ कि आप इसको थोड़ा डिले भी चला सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 5 सेकंड, 4 सेकंड। मैं जैसे इसको 5 सेकंड डिले चलाना चाहता हूँ, तो मैं 5 सेकंड वाला कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 5 सेकंड वाला कॉपी करना है मुझे क्लास। इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद ये जैसे आपने क्लास लिखी हुई है, स्ट्रिंग वाली लिखी हुई है ना, इसके ठीक बाद स्पेस लगाना है, और जो अभी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है, एनिमेट डिले 5 सेकंड, ठीक है। तो 3 क्लास होगी इसके अंदर। अब सेव कर दो। किस पे लगा रहे हैं? टेक्स्ट पे लगा रहे हैं। जिस पर एनिमेशन लगाना है तो उसी के क्लास में लिख देना है बस। अब देखो पेज रिफ्रेश कर दिया, अब 5 सेकंड का वेट करो, तब अपना आप चलेगा ये। हुआ ना 5 सेकंड बाद? तो ऐसे ये काम करता है, ठीक है। ये तो डिले टाइम है। उसके बाद थोड़ा एनिमेशन इसका चेंज कर देते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है इसमें, पता तो चल नहीं रहा एनिमेशन किस टाइप का है ना। ये सही है। कॉपी कर लो, और ये रहा आपका स्विंग वाले की जगह पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कराओ। अब देखो 5 सेकंड के बाद आएगा ऑटोमेटिक। आया ना 5 सेकंड बाद? इस तरीके से ये काम करता है। नहीं आई सर? पता नहीं, 1 बजे के लिए बोला था वैसे। देखो 5 सेकंड बाद अपना आप आएगा आगे, ठीक है।
आ गया ना समझ में? तो एनिमेट आपका ऐसा लगता है। अब यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा और भी क्लासेस हैं यहाँ पर। तो जैसे डिले है, ऐसे ही आपका एक क्लास है स्लो और फास्ट। ठीक है, अगर आप स्लो करना चाहते हो तो स्लो हो जाएगा, फास्ट करना चाहते हो तो फास्ट। जैसे स्लो, 3 सेकंड स्लो करना चाहता हूँ या फास्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जैसे मैं स्लोवर नाम की प्रॉपर्टी उठाता हूँ, कॉपी किया और अपने एचटीएमएल में जाता हूँ। यहाँ पर 5 सेकंड लिखा हुआ है, मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, है ना? और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। ऑल्ट जेड कर दो ताकि नीचे आ जाए, प्रॉपर दिखाई दे। तो कितनी क्लास होगी? एक तो आपकी मेन क्लास तो रहेगी रहेगी, दूसरी है आपकी कौन सा एनिमेशन लगाया, तीसरा है आपका कितने सेकंड उसको देरी से आना है, और उसके बाद चौथी आपके स्लो आना है। देरी से आना है पर स्लो स्लो आना है। ए, तुम जावास्क्रिप्ट करो। तो तुम यहाँ क्या देख रहे हो? तुम रिएक्ट भी पढ़ रहे हो, तुम जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हो, एचटीएमएल भी पढ़ रहे हो, और ये भी पढ़ रहे हो सीएसएस। रिवाइज नहीं, एक चीज पे फोकस करो, गलतियां मत करो। ये चीज तुम्हें समझाता हूँ सबको। जब जो चीज पढ़ रहे हो तो आधा तुम्हारा इधर दिमाग है आधा उधर है, कैसे समझ आएगा? रिपीट करना नहीं है, उसको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। ये सिर्फ तुम्हारा एक था कि तुम्हारा ये टॉपिक हुआ है, ये कैसे होना था, ये हो गया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है उसकी। समझे? जावास्क्रिप्ट है तुम्हारा, पहले तुम अच्छे से पढ़ लो जहां तक है। ये कुछ नहीं है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो एचटीएमएल सीएसएस इंपॉर्टेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तो फिर कहीं और भटको मत। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट सिंगल ही पढ़ा करो। जब भी पढ़ना हो, एचटीएमएल सीएसएस साथ पढ़ ली कोई बात नहीं, पर जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ रहे हो, ना बैक एंड पढ़ो ना फ्रंट एंड पढ़ो, कुछ मत पढ़ो उस टाइम, ओनली जावास्क्रिप्ट। छुओ भी मत एचटीएमएल सीएसएस को अगर तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। हल्की फुल्की नहीं होती जावास्क्रिप्ट, अच्छे खासे इंटरव्यू की हालत खराब हो जाती है, हमारी हालत खराब हो जा रही है, ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो फोकस उस पे करना है आपको। चलो सेव कराओ, तभी मैं तुम्हें टोकता हूँ हर बार। तुम उस दिन रिएक्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे। रिएक्ट में क्यों पूछ रहे हो भाई? तुम्हारा तो रिएक्ट स्टार्ट भी नहीं हुई। रिएक्ट में आप वो कर लगा रहे थे। वो उसी से हमें समझना, वो उनको समझा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्लोवर नाम का लगाया, तो अब क्या होगा, जो आपका एनिमेशन है वो थोड़ा सा स्लो आएगा, देखो धीरे धीरे, स्पीड में नहीं आएगा। आ रहा है ना स्लो स्लो स्लो? अगर मैं इसी को ही फास्ट लिख देता हूँ यहाँ से, जैसे ये फास्ट है, यही वाला यूज करो या ये वाला, तो देखो इसमें तुरंत डिफरेंट आ जाएगा। देखो, जैसे 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड, आपको एकदम आएगा। ठीक है, हो गया, हो गया ना इतना? ठीक है, अब उसके बाद करना क्या आपको? अरे यार एक मिनट, मैंने वीडियो तो अपलोड करी, उसको रन तो करा ही नहीं कमांड। ठीक है, आगे ना एनिमेशन लगाना। अब एनिमेशन में एक प्रॉपर्टी और बची है आपकी लास्ट, वो भी समझ लो, रिपीटिंग। अब रिपीटिंग मतलब कितने टाइम्स उसको रिपीट करना चाहते हो सेम एनिमेशन को। एक आता है आपका इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 2 3, 3 बार रिपीट कर सकते हो, 4 बार नहीं। फिर आपका इन्फिनिटी चलता है, वह कंटिन्यू चलता ही रहता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ, 2 टाइम्स वाला कॉपी किया। ठीक है, फास्ट की जगह स्लो यूज कर लेता हूँ, है ना? फास्ट ज्यादा होता है, और ये प्रॉपर्टी ऐड करके 2 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस ये पहला टाइम एक बार रिफ्रेश करो, अब देखो फर्स्ट टाइम आएगा, उसके बाद सेकंड टाइम आया आया। अगर इन्फिनिटी लगा देते हैं तो हम ये इन्फिनाइट चलता रहेगा, तो इसको कॉपी करो, अब इसको रिपीट की जगह पर पेस्ट कर दो, तो इन्फिनाइट चलता रहेगा अभी। अब देखो ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं।
ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम ये अब एनिमेशन अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, इसको इन्फिनिटी को 2 टाइम्स कर लो। इससे पहले तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट था? अभी नहीं बनाया ना तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट, ठीक है चलो। ये तो बनवाया था ना आपसे, ये वाला डिजाइन, आर्ट डिजाइन स्कूल ये बनवाया था ना। तो इसमें एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं, ये इमेजेस ये सब, इन पे एनिमेशन लगा के देखते हैं। ठीक है डायरेक्ट। तो जैसे मैं इस पे एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे पेज रिफ्रेश हो तो इस पर एनिमेशन लगे, इस लड़की वाले पे, और इन पे तो कंटिन्यू लगे, इनफाइनाइट चलता रहे धीरे धीरे। ठीक है, चलो तो पहले हमें यही वाला प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम हमने पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाला। ठीक है, तो इसमें होगा वो डिजाइन। ठीक है, ये रहा है नहीं हमारा इमेजेस वगैरह का पूरा डिजाइन। ठीक है, अब इस डिजाइन पर हम एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये बनाना सिखाया था पीयूष, तुमने तो करा ही नहीं होगा अभी तक, कितना काम नहीं किया अभी तक, कब से नहीं पढ़ रहे हो? कल, बाकी दिन कितना बना लिया अभी तक? करो भाई, टाइम से करो। देखो, अब यही एनिमेशन वाली प्रॉपर्टी हमें इसमें लगानी है। ठीक है, तो कैसे लगाई जाएगी? तो वही तरीका सेम, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल को लिंक करना है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा लिंक वाली फाइल, यही है ना। तो इसको कॉपी करो। ठीक है, और ये वाला बीएस कोड तो बंद कर दो आप, ये वाला अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, इस पे लगाना हमने। तो इसके एचटीएमएल फाइल पे आओ, ये रही, और यहाँ लाके उस फाइल को लिंक कर दो। कर दिया फाइल को लिंक, सेव करा दी, पहला काम तो कर दिया आपने। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है और सबसे पहले ये वाली क्लास ऐड कर देंगे, जिस पे मर्जी उस पे ऐड कर दो। तो कॉपी किया, तो सबसे पहले मैं किस पे लगाना चाहता हूँ, इस गर्ल पे। ठीक है, इस वाली गर्ल। तो पहली इमेज यही है, थम वन, या गर्ल के नाम से, थम वन के नाम से यही है ना। तो बस इस पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। कर दिया एनिमेशन, उसकी क्लास तो है ही है, बैनर ह्यूमन वन, उसके सामने स्पेस देके ये अपनी क्लास रख दी और सेव करा दिया। अब देखो, लग गया एनिमेशन इस पे। अब ये एनिमेशन इस पे कैसा लगाना है वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसा लगाना है, ताकि एनिमेशन ऐसा लगा कि अच्छा भी लगे, ऐसा नहीं कि बकवास सा लग रहा है तुम लगा के बैठ गए। तो आपने क्या करना है, एनिमेशन पहले इस पर डिसाइड करो। तो मैं यहाँ पर पहले एनिमेशन डिसाइड कर लेता हूँ। तो अगर मैं एनिमेशन देखूं मेरे अकॉर्डिंग इस पे कौन सा लगेगा, तो बाउंस वाला अच्छा नहीं लगेगा, पल्स वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, पल्स ये। ठीक है, तो मैं ये लगा सकता हूँ। एक रबर बैंड भी है, ये भी अच्छा नहीं है। हैंड शेक है, ये भी अच्छा नहीं है। इनमें से कोई हार्ट बीट है, हार्ट बीट भी एकदम बहुत अजीब सा लग रहा है, तो मुझे ये पल्स वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। इसको कॉपी करूंगा और बाउंस की जगह पर ये पल्स वाला एनिमेशन लगा दूंगा। ठीक है, सेव करो, अपने डॉक्यूमेंट्स पे आप देखो, हो रहा है ना। स्लो करना चाहते हो, टाइम बढ़ाना चाहते हो उसको, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको स्लो भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहले डिले टाइम वाला देख लेता हूँ मैं, ये रहा डिले टाइम, 2 सेकंड डिले टाइम, पेस्ट कर दिया। उसके बाद स्लो, 3 सेकंड स्लो करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, सेव करा दिया। एक ही टाइम चलाना चाहता हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता इसको, बस। देखो, हुआ ना, थोड़ा सा हल्का सा हुआ है। अब वही करना चाह रहा था मैं, हल्का सा, ज्यादा वो भी नहीं। ठीक है, चल, दूसरा सेम मैं कॉपी करता हूँ, और जो बॉयज वाला है उसमें भी पेस्ट कर देता हूँ।
पेज रिफ्रेश, अब देखो। तो इसको तो मैं 2 सेकंड डिले नहीं करना चाहता, इसको सेम जैसे पेज रिफ्रेश हो तब चले, और ये 2 सेकंड बाद चले। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आएगा देखो। जैसे पेज रिफ्रेश करा तो ये चला पहले, 2 सेकंड बाद ये चला। चला ना? इस तरीके से। ज्यादा ही स्लो हो रहा है तो स्लो टाइम स्लोवर की जगह स्लो लिख लो आप। देखो, हो गया ना? तो मतलब इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा, मतलब ठीक सा लग रहा है कि पहले ये चला फिर ये चला। हो गया। अब ये जो एनिमेशन ये ऊपर के लिए जाए और फिर नीचे के लिए आए, मुझे ऐसा बनाना है इस वाले एनिमेशन को। ठीक है। तो बस पहले तो मैं इसको जो भी इस पर एनिमेशन लगा हुआ है, स्लोवर टाइम या 2 सेकंड टाइम, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला होगा। देख लेते हैं एनिमेशन लगा के कौन सा वाला है। गलत जगह लगा दिया। ठीक है, ये वाला है। सेव टूल के नाम से, ठीक है। सेव कराओ। अब देखो, हो रहा है ना इसमें मूवमेंट? ठीक है। अब इस पे मूवमेंट मुझे दूसरा वाला करना है, ये वाला नहीं करना, तो मैं पहले एनिमेशन पे जाता हूँ। ठीक है। तो देखो ये इतने सारे तो एनिमेशन है, तो यहाँ से जो तुम्हें ठीक लगे, जैसे ये वाला। तो देखो मुझे ये सही लग रहा है थोड़ा सा। मतलब ऊपर के लिए जाए स्लाइड हो गए हल्का सा। ये भी नहीं। रोल, चिंग, एंगल, ये भी नहीं। ये भी नहीं। रोल राइट स्पीड, ये भी नहीं। ये भी नहीं। है ना? ये भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। मतलब बाउंस रहे, वो धीरे धीरे करे, बस एक तरीके का चाहता हूँ। ये भी ठीक ही है, मतलब अगर मैं स्लो कर दूँ तो इसको कॉपी करो, और इसका जो है यहाँ से स्लो कर देते हैं, ठीक है। सेव कराओ। देखते हैं एनिमेशन कैसा लगता है। स्लोअर। नहीं, बेकार है। मतलब बाउंस कर रहा है बट क्या है ये? तो लास्ट वाला सही था। ये वाला कर ले। ठीक है। तो ये एनिमेशन चेंज करो यहाँ से, पेस्ट कर दो, सेव करा दो। गायब हो जा रहा है, वो होना नहीं चाहिए था। हो रहा है ना, जैसे हम पेस्ट कर रहे हैं तो 2 सेकंड बाद ये ऊपर जाके, ऐसे तुम रॉकेट बना सकते हो एनिमेशन का यूज करके। बट मुझे लगा ये गायब ना हो, तो ये गायब हो जा रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये सही है थोड़ा सा। ठीक है ना? थोड़ा सा सही लग रहा है, 2 सेकंड बाद, और ये ऊपर की आगे आ गया ना? तो ऐसा एनिमेशन ये भी कर सकते हो आप। ये टॉप बॉटम, टॉप से नीचे के लिए आ जाए ऐसा कुछ। तो आप यही वाला जो है एनिमेशन यहाँ से कॉपी करो,
और फर्स्ट वाले जो डिव है, डिव पे लगाना, इमेज पे नहीं लगाना, ठीक है, ये लगा दिया। देखो ये भी काम कर गया। अब सही है ना? इस तरीके से काम कर। चाहे तो आप इसको, तितली को ऊपर से उठा के लेके आ जा सकते हो, जैसे तितली का है ना ये, कि ये वाली नहीं है, क्लास सीन में होगा वो। ये वाला लगा सकते हो आप, ये वाला। ठीक है, तो इसको कॉपी करो यहाँ से। तितली वाला ये है, बटरफ्लाई एंड देन हेयर। और इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये हिल रहा है ना, तो इसको हम यहाँ से लेके आते हैं ऐसे। चलो, तो इसकी जो क्लास थी वो मैंने ये रखी थी, टॉप राइट। इसको कॉपी करो, एनिमेशन चेंज कर दो इसका, ये वाला। आ गई ना? हम्म, क्या? बना दो इसे। बनाओ, और क्या, अच्छे से बनाओ, और ये रिपीटेड सिंगल वन टाइम करो। वन टाइम तो सर मैं भी और भी कुछ है वो भी आया, इसके बाद कुछ और आया। ऐसे बनाओगे ना इसके, तो फिर इसमें दूसरा इमेज लगाना है, एक बढ़िया सी डैप की। समझ में आया एनिमेशन? क्लियर हुआ कि कैसे लगाते हैं हम एनिमेशन? ये देखो, 2 सेकंड बाद ये इस तरीके, टोटली चेंज हो गया आपका, जैसा आप चाहते हो। ठीक है, आया समझ में एनिमेशन कैसे लगता है? ये तो था आपका थर्ड पार्टी से कनेक्ट करके। अब जो होगा नेक्स्ट, जो क्लास करेंगे वो करेंगे इससे, खुद बनाएंगे एनिमेशन, और उसको हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे। तो वो मंडे सीखेंगे, अभी तुम ये सब सीखो। ठीक है, मंडे से तुम्हारा एनिमेशन, और फिर आपका रिस्पॉन्स, थोड़ा बहुत 2D 3D बताऊंगा मैं, एक दो क्लास। फिर रिस्पॉन्सिव चलेगा, मतलब नेक्स्ट वीक से तुम्हारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा HTML CSS पे। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट स्टार्ट कर लिया था, मंडे आता है। ठीक है, तुम्हें क्या हो गया? आगे समझ? ठीक है, बना लो, या फिर घर जा सकते हो तो घर से